गाइस, दिस इज माही। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी डीप वाटर जो हाल ही में 2022 में रिलीज हुई है। एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की स्टार्टिंग में एक कपल को दिखाया जाता है जिनकी शादी को कुछ साल हो चुके थे। हस्बैंड विक और वाइफ मेलिंडा आज अपने फ्रेंड के घर पार्टी में जा रहे थे। मेलिंडा विक को कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी सैंडल पहना दोगे, तो विक खुशी खुशी मेलिंडा को सैंडल पहना देता है। तभी मेलिंडा विक से कहती है कि तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनकर विक जैसे कि कुछ हर्ट हुआ हो और अपनी वाइफ को बिना जवाब दिए कहता है कि चलो पार्टी में जल्दी चलते हैं। विक और मेलिंडा अपने फ्रेंड के घर पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर मेलिंडा को अपना एक पुराना फ्रेंड जोएल मिल जाता है, जिसको देख करके वो उसके साथ बिजी हो जाती है। इधर विक अपने दोस्तों के साथ में कुछ बातें करने के बाद में अपनी वाइफ मेलिंडा को ढूंढने लगता है, तो वो देखता है कि मेलिंडा घर के नीचे स्विमिंग पूल में जोएल के साथ में एंजॉय कर रही है। ये देख करके विक को काफी दुख हुआ, पर सरप्राइजली अपनी बीवी को दूसरे आदमी के साथ में देखने के बाद भी शॉक नहीं हुआ। उसको कुछ भी अजीब नहीं लगा। विक के फ्रेंड भी कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ और जोएल के बीच में कुछ रिलेशन लग रहे हैं, तुम कुछ कहते क्यों नहीं। लेकिन विक अपने फ्रेंड की बात को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद में मेलिंडा पार्टी में पियानो बजाने लगती है, जिसको देख करके विक के चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाती है। जो वाइफ थोड़ी देर पहले किसी और आदमी के साथ में थी, उसको पियानो बजाते देख करके विक बहुत खुश हो रहा था। विक का ये बिहेवियर काफी सरप्राइजिंग होता है। पार्टी में जोएल और विक दोनों बात करते हैं, तो जोएल विक को कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी वाइफ किसके साथ है। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन, और तुम्हें पता है ना कि मार्टिन अभी टाउन से गायब है, और वो क्यों गायब है ये तो तुम्हें पता होगा। तो जोएल पूछता है कि क्यों, तो विक कहता है कि मैंने उसको मार डाला। जो भी मेरे वाइफ के करीब आता है मैं उसको मार डालता हूँ। ये सुनकर जोएल काफी डर जाता है और पार्टी से डर करके चला जाता है। पार्टी के बाद में मेलिंडा विक को पूछती है कि क्या तुमने जोएल को धमकाया था, वो पार्टी को बीच में ही छोड़ करके क्यों चला गया। तो विक कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो उससे नहीं धमकाया। बाद में विक और मेलिंडा अपने घर पर आ जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है ट्रिक्सी, और ट्रिक्सी को संभालने के लिए बेबी सीटर आती है। मेलिंडा अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद में विक मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है और पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के क्यों पसंद आते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस या ब्रेन नहीं होता है। तो वो कहती है कि ब्रेन के लिए लड़कों को नहीं पसंद करती, मैं प्लेजर के लिए पसंद करती हूँ। बॉडी मसाज के बाद में मेलिंडा विक को दूसरे कमरे में जाने को कहती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। दोनों की लाइफ बाहर से बहुत ही परफेक्ट दिखती है, लेकिन अंदर से इनकी लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई होती है। मेलिंडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एंजॉय करती है, और विक मेलिंडा को बहुत प्यार करता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता। तो वो उसके लवर्स को धमकाता है और उनसे दूर रखने की कोशिश करता है। विक अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ में बिताता है, और बाकी का बचा हुआ टाइम अपनी हॉबी हेलिस कल्चर यानी कि स्नेल्स को रेस करने में बिताता है। विक अपने घर के बाहर गार्डन में एक छोटा सा रूम स्नेल कल्चर के लिए बना रखा है, और यहाँ पर विक काफी टाइम स्पेंड करता है। विक और मेलिंडा की डॉटर ट्रिक्सी काफी स्मार्ट इंटेलिजेंट है। आज वो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए रिडॉक्स रिएक्शन पावर्ड पोटैटो से चलने वाला रोबोट बना रही है। वो इतनी स्मार्ट है कि अपने डैड और मॉम के बीच में चल रही चीजों को अच्छे से समझती है। विक अपने डॉटर ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने जाता है, तो ट्रिक्सी की स्कूल टीचर केली, जो विक की अच्छी फ्रेंड है, वो कहती है कि मैंने सुना है तुम लोगों का मर्डर कर रहे हो। जोएल टाउन में बात फैला रहा है कि तुमने अपनी वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो केली कहती है कि मजाक हो या सच हो, पर आइडिया तुम्हारा काम कर गया। अब जोएल तुम्हारे घर के आसपास भटकेगा भी नहीं। यही बात विक के दोस्तों को भी पता चलती है, तो वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ जोएल के साथ में मजाक किया था। वो अपनी वाइफ को भी समझाता है, लेकिन वो उस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है तुमने मेरे दोस्त को पार्टी से डरा धमका करके भगा दिया, और मुझे तो लगता है कि तुमने सच में मार्टिन का मर्डर किया है। मेलिंडा कहती है कि कल रात को तुम्हें जोएल को डिनर के लिए बुलाना पड़ेगा और सॉरी भी बोलना पड़ेगा। बाद में जोएल को डिनर पे बुलाते हैं, और डिनर के बाद में मेलिंडा अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम ट्रिक्सी के रूम में चले जाओ और उसे स्टोरी सुनाओ। विक को तो पता था कि जोएल के साथ में ये टाइम स्पेंड करना चाहती है,
वो ट्रिक्सी के रूम में जाकर के स्टोरी सुनाने लगता है। तो ट्रिक्सी अपने डैड को कहती है कि मॉम दूसरे आदमियों के साथ में अजीब सा बिहेव क्यों करती है, मुझे ये आदमी जोएल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं मॉम को किसी और के साथ में देखना पसंद नहीं करती। विक कहता है मैं जानता हूँ, पर कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। इसके बाद में विक अपने ही घर में अपनी वाइफ को जोएल के साथ में मस्ती करते हुए देखता है, तो वो किचन में जाकर के कुछ प्लेट्स पटक देता है। आवाज सुन के ये दोनों बाहर आते हैं। बाहर आ जाने पर विक जोएल को कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। तुम्हें एक बात बता दूं कि मार्टिन का मर्डर मैंने ही हैमर मार मार के किया था। जोएल और ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विक, मेलिंडा और ट्रिक्सी अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर उनको एक राइटर डॉन मिलता है। डॉन कहता है कि मैं मूवीज की स्टोरीज लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, तुम क्या करते हो? तो विक बताता है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं चिप बनाता हूँ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। तो डॉन कहता है कि अच्छा, ड्रोन्स में यूज होते हैं, तो तुम अफगानिस्तान में बम गिराने वाला काम करते हो। तो विक कहता है कि बम ही क्यों, तुम किसी भूखे लोगों का घर ढूंढ लो तो खाना भी पहुंचाया जा सकता है। तो डॉन कहता है कि पहुंचाया तो जा सकता है, पर खाना कोई पहुंचाता नहीं है, सिर्फ बम ही गिरते हैं। इसी बीच डॉन और विक के बीच में मन ही मन अनबन हो जाती है। तो डॉन आर्गुमेंट हारता है और वो बोलता है कि तुमने मार्टिन को मारा था, मैंने भी सुना है। तो विक कहता है कि ये तो एक जोक था। पार्टी में विक अपने क्लोज फ्रेंड और ट्रिक्सी की टीचर केली के साथ में डांस करता है, जिसको देख करके मेलिंडा काफी जेलिस होती है और वापस घर जा करके पैशनेटली दोनों इंटीमेट होते हैं। विक को थोड़े दिनों के बाद में पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लासेस ले रही है और उसका पियानो टीचर चार्ली अब उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। विक अपना टाइम स्पेंड तो स्नेल्स कल्चर में बिताता था, लेकिन उसकी इमेजिनेशन अब अपनी वाइफ को चार्ली के साथ में रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हुए दिखती है। आज मेलिंडा घर पर भी नहीं है, जिसकी वजह से इमेजिन करते करते विक पूरी रात सो भी नहीं पाया। अगले दिन सुबह जब मेलिंडा घर आती है तो विक उसको पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तो मेलिंडा बिल्कुल क्लियर बता देती है कि वो चार्ली के साथ थी और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। विक को तो ये पहले से ही पता था। तो विक कहता है कि हमारी एक बेटी है, हमारी एक फैमिली है, तुम कुछ तो सोचो। तो मेलिंडा साफ साफ कहती है कि फैमिली बनाना और बच्चे करना ये तुम्हारी चॉइस थी। इससे ये साफ पता चलता है कि मेलिंडा विक के साथ में एक ओपन रिलेशन में रहना चाहती थी, पर फैमिली बनाना और बच्चे करने का प्लान विक ने बनाया था। इसीलिए मेलिंडा अब उसके साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन विक चाहता है कि वो सब फैमिली की तरह एक ही छत के नीचे साथ साथ रहे। लेकिन मेलिंडा की हरकतों ने विक के प्लान को चौपट कर दिया था। विक ने मन ही मन सोच लिया था कि अब ये सब नहीं चलेगा। आज विक के एक और फ्रेंड के घर में पार्टी है और सब लोग यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेलिंडा का पियानो टीचर चार्ली भी यहाँ आया हुआ है, जिसको देख करके मेलिंडा तो बहुत खुश होती है, लेकिन विक काफी अपसेट हो जाता है। पार्टी में मेलिंडा के रिक्वेस्ट पर चार्ली वहाँ पर पियानो बजाता है, जिसको मेलिंडा काफी एंजॉय करती है। अब रात हो चुकी है और विक मेलिंडा को ढूंढ रहा है। विक मेलिंडा को ढूंढते ढूंढते ऊपर जाता है तो विक देखता है कि मेलिंडा और चार्ली दोनों साथ हैं और कमरे से बाहर निकल करके स्विमिंग पूल में आ गए हैं और वहाँ पर भी वो लोग काफी मस्ती करते हैं, जिसको देख करके विक को गुस्सा आ रहा था। अपनी आंखों के सामने वाइफ को चार्ली के साथ में देख करके अब विक ने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाया है जिसका अंजाम चार्ली के लिए तो बहुत खराब होगा। थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एक एक करके सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जब सब लोग कुकीज एंजॉय कर रहे थे, तब मौका देख करके विक स्विमिंग पूल के अंदर चार्ली को डुबो करके मार देता है और चुपचाप अंदर आ जाता है और खुद भी कुकीज खाने में बिजी हो जाता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है। वो स्विमिंग पूल में देखती है तो चार्ली स्विमिंग पूल में मरा हुआ तैर रहा है। वो चिल्लाने लगती है। सब लोग मिलकर के स्विमिंग पूल में बाहर निकालते हैं। डॉक्टर्स और पुलिस की टीम वहां आती है। पुलिस यहां पर सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कुछ खास पुलिस को मिलता नहीं है। पुलिस फिलहाल इस केस को एक्सीडेंटल केस मानती है, लेकिन डॉन, जिसने स्विमिंग पूल में चार्ली और विक को अकेले देखा था, अब वो विक पर शक करने लगता है। डॉन ने अब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है जो विक पे नजर रखता है। विक एक दिन इस आदमी को अपनी वाइफ के साथ पकड़ लेता है। ये आदमी पहले तो अपने आप को साइकोथेरापिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका था कि ये इन्वेस्टिगेटर है और उसने अपनी वाइफ के बैंक स्टेटमेंट से पता लगाया था कि उसकी वाइफ डॉन को कुछ पैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर कर रही थी। तो अब वो डॉन के घर जाकर के डॉन पर चिल्लाता है
कि तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मेरे ऊपर किसी इन्वेस्टिगेटर को नजर रखने के लिए कहो। डॉन की वाइफ केली डॉन को माफी मांगने को कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या किया है। इसके बाद में डॉन और विक के बीच में दरार काफी बढ़ जाती है, लेकिन विक के लिए मुसीबत डॉन नहीं थी, उसकी बीवी थी जो अपने एक नए बॉयफ्रेंड के साथ में घूमती है। टोनी नाम का ये आदमी कॉलेज में मेलिंडा का बॉयफ्रेंड था और अब वो किसी वजह से वापस यहाँ यूएसए में आ गया है, जिनको देख के विक के मन में जेलसी होती है। जब विक की डॉटर विक को कहती है कि डैड मुझे पता है कि आपने क्या किया है, मुझे पता है कि आपने चार्ली को मार दिया है, तो विक कहता है कि तुमको पता है तो ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। इसके बाद ट्रिक्सी अपने रूम में जाती है तो विक मेलिंडा को अपने नए बॉयफ्रेंड टोनी के साथ बात करते हुए ऊपर से सुन रहा होता है। मेलिंडा कह रही होती है कि कब चलने का प्लान है। ट्रिक्सी को धीरे धीरे इस बात की आदत पड़ जाएगी, वो वहाँ पर एडजस्ट कर लेगी। मेलिंडा की ये बात सुन के विक को ये बात समझ में आ गई कि ब्राजील जाने का प्लानिंग कर रही है मेलिंडा, और वो ट्रिक्सी को भी अपने साथ में लेके जाएगी। अगले दिन विक का गुस्सा और बढ़ जाता है जब टोनी मेलिंडा के बुलाने पर उसके घर आता है और लंच करके उसके साथ डांस करता है। अब विक को बिल्कुल भी ये सब सहन नहीं हो रहा होता है, इसीलिए अगले दिन टोनी को एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए पिक कर लेता है और कहता है कि मेलिंडा ने यहाँ से थोड़ी दूर पर एक प्रॉपर्टी की साइट देखी है, चलो देख करके आते हैं। काफी इंसिस्ट करने पर टोनी कार में बैठ जाता है और ये दोनों टाउन से काफी दूर एक हाइकिंग साइट पर जाते हैं और विक यहाँ पर काफी रफ कार चलाता है, जिसको देख करके टोनी को काफी अजीब लगता है। अब ये दोनों कार से नीचे उतरते हैं। टोनी थोड़ा आगे चल के जाता है तो विक एक पत्थर उठा करके टोनी के सिर पे मारता है, जिसकी वजह से टोनी लुढ़कता हुआ हाइकिंग साइट के बिल्कुल नीचे एक रिवर के पास जा करके मर जाता है। विक नीचे आता है और टोनी की जेब से उसका वॉलेट निकाल देता है। विक टोनी के डेड बॉडी को एक बड़ा सा पत्थर अपने बेल्ट से बांध करके नदी के अंदर डुबो देता है। विक अपने डॉगी के साथ में वापस घर आ जाता है और मेलिंडा को पूछता है कि आजकल टोनी दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है। निक अपनी डॉटर के साथ में काफी आराम से खाना एंजॉय करता है। मेलिंडा कहती है कि काफी दिन हो गए हैं हाइकिंग साइट पर पिकनिक पे नहीं गए हैं, वहाँ पे चलते हैं। तो विक मेलिंडा और अपनी डॉटर के साथ में हाइकिंग साइट पर पिकनिक के लिए चला जाता है और वहाँ पे विक मेलिंडा को अपने द्वारा लिए गए फोटो को मेलिंडा को दिखाता है, जिसमें मेलिंडा के बहुत सारे फोटोज के कलेक्शन थे, जिसे देख करके मेलिंडा बहुत खुश होती है और कहती है तुम अकेले ऐसे हो जो मेरी सभी हरकतों के बाद भी मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो काफी इमोशनल हो जाती है। तभी विक देखता है कि ट्रिक्सी नदी के पास चली गई है, तो उसको लाने के लिए वहां जाता है तो वो देखता है कि टोनी की लाश फूलने की वजह से पानी के ऊपर आ गई है। विक को लगा कि किसी को पता चल जाएगा, इसीलिए वो वहां से मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर के निकल जाता है, लेकिन जानबूझ करके मेलिंडा का एक स्कार्फ वहां पर छोड़ देता है। तो मेलिंडा कहती है कि मेरा स्कार्फ वहीं पर रह गया है। तभी विक अनजान बनते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल जा करके ले आऊंगा। पिकनिक के बाद में घर आने पर दोनों इंटीमेट होते हैं और विक को कई दिनों के बाद ऐसा लगा कि मेलिंडा बदल गई है। अगले दिन विक मेलिंडा के उठने से पहले ही स्कार्फ लेने के बहाने से हाइकिंग साइट पर चला जाता है। मेलिंडा जब उठती है तो विक को ढूंढती है और विक के स्नेल वाले कमरे में पहुंचती है और चेक करने पर देखती है कि टोनी का वॉलेट वहां पर रखा हुआ है, जिसको देख करके वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही टोनी को मारा होगा, इसीलिए वो डॉन को कॉल कर देती है। इधर हाइकिंग साइट पर विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है तो वहाँ पर अचानक से डॉन आ जाता है और कहता है कि विक क्या कर रहे हो। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ पर रह गया था। तभी डॉन कहता है कि देखो स्कार्फ तो मेरे पास है, और वो टोनी की बॉडी को पानी के अंदर ढकेलते हुए देख लेता है और वो वहाँ से डर करके भागने लगता है। विक भी अपनी साइकिल लेकर के डॉन के पीछे भागता है। डॉन तेजी से कार चलाता है और कहता है कि चलो मुझे एक स्टोरी मिल गई जिसपे मैं बुक लिखूंगा। अब वो पुलिस को मैसेज करना चाहता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से मैसेज नहीं जाता और हड़बड़ी में फोन नीचे गिर जाता है। विक इस जगह से काफी परिचित था तो वो शॉर्टकट लेकर के डॉन की कार के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से डॉन उसको बचाने की कोशिश करता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉन कार के साथ ही नदी में डूब करके वो भी मारा जाता है। वहाँ मेलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक करती है और यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन मेलिंडा की बेटी ट्रिक्सी वो बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें और डैड को एक साथ देखना चाहती हूँ। जिसे सुनकर ऐसा लगा कि मेलिंडा का मन बदल गया है।
थोड़ी देर के बाद में विक घर पर आता है और मेलिंडा को पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कि कुछ भी तो नहीं। मेलिंडा को सब कुछ पता था, लेकिन विक को कुछ भी नहीं बोलती। मेलिंडा ने टोनी का वॉलेट भी जला दिया था, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया है कि उसके हस्बैंड से ज्यादा उसको कोई प्यार नहीं करता और अब वो अपने हस्बैंड और बेटी ट्रिक्सी के साथ में एक अच्छी फैमिली की तरह जिंदगी गुजारेंगे और इस तरह से गलत तरीके से ही सही अपनी फैमिली को मुसीबत से बाहर निकाल लेता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।